लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या होता है और उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसमें हमने डिफरेंट कंट्रोल्स भी सीखे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, लेबल्स एक्सेट्रा। आज के इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फॉर्म। फॉर्म्स के टाइप्स को सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा फॉर्म विजार्ड। तो फॉर्म विजार्ड क्या होता है आखिर? The form wizard gives you more control over your results than one-click form do. The wizard lets you make decision about create aspects of a form's design and products a form based on your instructions to create a form based on a single or more tables using the form wizard। यानी फॉर्म विजार्ड एमएस एक्सेस में फॉर्म डिजाइनिंग के लिए यूज होने वाली एक ऐसी मेथड, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिंगल क्लिक पर फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग स्टेप्स प्रोवाइड करता है, और इजीली हम सिंगल क्लिक से फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्म विजार्ड का यूज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से सबसे पहली स्टेप है ऑन द क्रिएट टैब इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक फॉर्म विजार्ड, द विजार्ड स्टार्ट। तो मैं इस टेबल को क्लोज कर देता हूं। अभी क्रिएट टैब में जाके फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म विजार्ड को सिलेक्ट करता हूं, जिससे आप देख सकते हैं फॉर्म विजार्ड स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड स्टेप है फ्रॉम द टेबल क्यूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द टेबल और क्यूरी टू बेस ऑन फॉर्म। द फील्ड फॉर द selected table or query load in the available field list box। यानी फॉर्म विजार्ड स्टार्ट होते ही आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से हमें उस टेबल या क्यूरी को सिलेक्ट करना होगा जिसका डेटा हम फॉर्म पर देखना चाहते हैं। यहाँ से मैंने एक टेबल सिलेक्ट कर रखी है, जैसे कि एमपी। अब आपके सामने ये दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस, जिसपे पहले में लिखा हुआ अवेलेबल फील्ड्स और सेकंड में है सिलेक्टेड फील्ड। अवेलेबल फील्ड्स यानी कि हमारी जो टेबल हमने सिलेक्ट की है ईएमपी, उसमें 4 फील्ड्स हैं। इन 4 फील्ड्स में से हमें इस बटन के द्वारा उन फील्ड्स को सिलेक्ट करना होगा जिन्हें हम फॉर्म पर देखना चाहते हैं। यदि आप फर्स्ट बटन का यूज करते हैं तो ये 1 बाय 1 आ सकती है, और सभी एक साथ लानी तो एक साथ ला सकते हैं। और क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। Select the layout for the form. Your options are columnar, tabular, data sheet and justify। यानी विजार्ड की इस स्टेप में हमें फॉर्म्स का टाइप सेलेक्ट करना होता है। फॉर्म्स के नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कॉलमर, नंबर 2 टैबुलर, नंबर 3 डेटा शीट, और 4th होता है जस्टिफाई। तो इसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि मैं इसमें से कॉलमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट enter a title
फॉर द फॉर्म, यानी हमें यहाँ पे फॉर्म का टाइटल या फॉर्म का नाम देना होगा। जैसे कि EMP आ रहा है तो मैंने इसको EMP फॉर्म कर दिया है, क्लिक फिनिश। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने EMP नाम का फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपको एक टाइम पे एक रिकॉर्ड दिख रहा है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रीवियस। फॉर्म विजार्ड फॉर्म डिजाइनिंग से बेटर होता है फॉर्म डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि फॉर्म डिजाइनिंग में हमको माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जबकि हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से फॉर्म पर फील्ड्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करना होता है, जो कि इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें MS एक्सेस डिफॉल्टली अरेंज करके देता है। तो ये होता है आपका फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड के ही अंदर आता है टाइप्स ऑफ फॉर्म, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। फॉर्म्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले था इसमें हमारा फॉर्म लेआउट में कॉलमर फॉर्म। दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर डेटा एंट्री। In this, the field of the table is arranged in column format. It shows one record at a time. With the wizard, you can easily create the form in this different format. In columnar form, records can be easily next, previous, first, last and move and new record can be added। यानी इस फॉर्म का उपयोग डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें टेबल की फील्ड को कॉलम फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। इसमें एक समय पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है। विजार्ड से इस अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्म को आसानी से बना सकते हैं। कॉलमर फॉर्म में आसानी से नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट और मूव किया जा सकता है एवं इसमें नए रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक विंडो में देख सकते हैं कि ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पर ये बटन होते हैं नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट, फर्स्ट, लास्ट के लिए। फॉर्म का सेकंड टाइप होता है टेबुलर फॉर्म। All records appear together in this form. In this, all of the tables are in the format of the field table. In this, one record is separated from another record by a line। यानी इस फॉर्म में सभी रिकॉर्ड्स एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें टेबल की सभी फील्ड टेबल के फॉर्मेट में होती हैं। इसमें एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से लाइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसा कि आप आउटपुट में यहाँ एक विंडो देख रहे हैं कि इसमें सभी टेबल की सभी फील्ड्स को, सभी कॉलम्स को एक साथ दिखाई दिया जाता है। तीसरा फॉर्म होता है हमारा डेटा शीट। इन दिस द टेबल कैन बी सीन इन डेटा शीट फॉर्मेट। इट इज लाइक अ एक्सेल शीट। एक्सेल शीट। इसमें डेटाबेस टेबल टेबल डेटा शीट फॉर्मेट में दिखाई दिया जाता है। यह एक एक्सेल शीट की तरह होता है।
जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तीसरा लास्ट और फोर्थ होता है हमारा जस्टिफाई। इन दिस द फील्ड्स ऑफ द टेबल आर सेट in a standard form which make it easy to see the record. It show one record at a time. जस्टिफाई मेथड में इसमें टेबल की फील्ड्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट किया जाता है जिससे इसमें रिकॉर्ड को देखना आसान होता है। इसमें एक समय में एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है।